तो स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस महापौर ई अधिवेशन में। लगातार तमाम महापौर से चर्चा हमारी जारी है, क्योंकि महापौर और नगर निगम प्रशासन किस तरीके से कोरोना काल के बीच में निपटते हुए इन तमाम चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आगे की और भविष्य की तैयारियां क्या हैं, यानी कि कोरोना की चुनौतियां और उससे क्या सबक सीखा गया है, इस पर लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और इस बीच अब हमारे साथ चर्चा करने के लिए मुरादाबाद के मेयर विनोद अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है विनोद अग्रवाल जी आपका इंडिया न्यूज के इस ई अधिवेशन में। विनोद जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, क्योंकि कोरोना काल के बीच में और खासतौर से हम लोग जब जिक्र करते हैं कोरोना काल का, तो सेकेंड वेव एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ी चुनौती थी। मुरादाबाद के महापौर होने के नाते इस चैलेंज को आपने किस तरीके से फेस किया, कैसे इन चुनौतियों से आप निपटे, मैं चाहूंगा क्या बताएं। महानगर मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो आबादी है वो लगभग 9 लाख 2012 के अनुसार, पर मुरादाबाद में कोरोना का जो भी प्रकोप रहा, महामारी, उसके अंदर हमारे नगर निगम के और सभी प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधियों ने मिलकर एक बहुत कुशलतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन किया। सैनिटाइजेशन हो, सफाई का काम हो, जितने भी कोरोना के पेशेंट थे उनके लिए उनके घरों पर जाकर बिल्कुल अपने कोरोना योद्धाओं ने, मैं तो कहूँगा कि उन्होंने इस तरीके के कार्य को करके आज मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में अगर कहा जाए तो सबसे बेहतर स्थिति में और सबसे पहले आया। मैं उसके लिए अपने पूरे सभी महानगर के जनपद वासियों को और अपने सभी मीडिया कर्मियों को, हॉस्पिटल के हमारे जितना स्टाफ है उनको धन्यवाद अदा करता हूं कि कोरोना की दूसरी लहर में हमने लगभग 95% विजय प्राप्त कर ली है। विनोद अग्रवाल जी, निश्चित तौर पर चूंकि आपने ये कहा कि 95% आपने विजय प्राप्त कर ली और हम लोग देख रहे हैं और उम्मीद भी ये करते हैं कि ये 100% तक भी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब सेकंड वेव आई तो निश्चित तौर पर उसको संभालने में थोड़ा समय ज़रूर लगा, और वो जो फेज़ था उस समय सबसे बड़ा चैलेंज मेयर होने के नाते आपने क्या महसूस किया, क्या चुनौती आपके सामने सबसे बड़ी थी और उसको कैसे आप लोगों ने फेस किया, उसका सामना कैसे किया, जब आप आज इस स्थिति तक पहुंचे हैं कि आप कह रहे हैं कि 95% तक आप लोगों ने उन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया है। वो दौर कैसा था, उस दौरान सबसे बड़ी चुनौती क्या थी मेयर होने के नाते, मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़रूर बताएं। आयुष जी, पहले तो आपको मैं धन्यवाद करूंगा कि आज आपने अपने चैनल के माध्यम से समस्त उत्तर प्रदेश के महापौर को एक साथ अलग अलग सेशन में आपने हमें आमंत्रित किया और हमें अपने कार्यों के प्रति जनता को जानने का अवसर दिया। उसके लिए पहले आपको धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही कोरोना महामारी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। देश के प्रधानमंत्री जी ने और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी। चलिए विनोद जी, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं आपके पास वापस आऊंगा। इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी और अहम खबर है, बेहद अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी में 12वीं की बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है, सीएम की हाई लेवल मीटिंग के बाद यह फैसला लिया गया है। तो इंटरमीडिएट के बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द हुई है। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा की तरफ से यह जानकारी दी गई है।
हाई लेवल मीटिंग हुई है मुख्यमंत्री के साथ और उसके बाद यह अहम फैसला लिया गया है। तो बड़ी जानकारी है, लगातार इस पर सभी बच्चों की निगाहें लगी हुई थी, क्योंकि जो बच्चे उत्तर प्रदेश बोर्ड यानी कि इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को देने वाले थे, अब उनके सामने ये चुनौती थी, उनके सामने ये समस्या थी कि आखिर इस कोरोना काल के बीच में क्या उनकी परीक्षाएं होंगी और अगर होंगी तो फिर वो कैसे होंगी। इन सारी बातों पर अब पूर्ण विराम लग गया है, क्योंकि हाई लेवल मीटिंग के बाद यह अहम फैसला लिया गया है। 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। पहले सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाएं रद्द हुई, उससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 10वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द किया गया था और अब 12वीं की भी बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया। और चलिए एक बार फिर से ये अधिवेशन का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ विनोद अग्रवाल जी, मुरादाबाद के महापौर, लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद जी, चूंकि चर्चा हो रही थी कोरोना काल की और उस दौरान आप लोगों के सामने बड़े चैलेंजेस थे, किन चुनौतियों से आप लोग निपटे, आप उस बात को बता रहे थे, लेकिन अभी जो जानकारी बड़ी आई जिसमें अब 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उसको भी रद्द कर दिया गया है, इसको कितना जरूरी आप मानते थे? क्योंकि ये भी सीधे तौर पर बच्चों के साथ और उनके सेहत के साथ, उनकी सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ मसला है। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को आप? माननीय आयुष जी, कोरोना काल में सबसे पहला काम होता है कि जो हमारे यहाँ कूड़ा निकलता है, गार्बेज, इसके अंदर गार्बेज जो कोविड के अस्पतालों से निकला, जो लोगों ने होम आइसोलेशन के दौरान उन घरों से जो वेस्ट निकली, हमने उसको अलग कलेक्ट करवा के सेपरेट, और उनको हमने इंसिनेटर के द्वारा, हमारे यहाँ 2 अलग नगर निगम में इंसिनेटर मशीन लगी हुई हैं, उनको हमने अलग उसका निस्तारण कराया। इसके अलावा घर घर जो डेली सैनिटाइजेशन हुआ, सैनिटाइजेशन इन द सेंस के एक तो जो कोविड पेशेंट थे, उसके अलावा जो हॉस्पिटल थे L1 L2, इसमें के हमारे यहाँ 14 हॉस्पिटल थे, जिन 14 हॉस्पिटल में हमने डेली वहां पर सैनिटाइजेशन का काम किया। पब्लिक प्लेसेस पे, चाहे वो रोडवेज हो, रेलवे स्टेशन हो, बाकी सारे अन्य पब्लिक प्लेसेस पे, बैंकों में, ATM पे, उन जगहों पे हमने ये सैनिटाइजेशन किया और डेली हमने इसको लुक आफ्टर भी किया। इसके अलावा अब जैसे टीकाकरण हो रहा है, इसके जो हमारे यहाँ महानगर में सेंटर बने हुए हैं, उन पे भी डेली हम लोग वहाँ पे जो भी कोविड वाले लोग उसके लिए आ रहे हैं टीके के लिए, आम पब्लिक, उनके लिए भी हम पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। बाकी नगर निगम है, इसका काम है। अभी जिस तरह गंगा के अंदर, नदियों के अंदर शवों के लिए अन्य जगहों पे दिक्कत आई थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मुरादाबाद में 2 नदी, एक तो गंगा नदी बहती है और एक रामगंगा नदी बहती है, जिसमें एक भी केस शवों का मुरादाबाद में नहीं प्राप्त हुआ। हमने लगातार गंगा के किनारों पर अपनी टीमें लगा रखी थी और उसकी लगातार हम बराबर सफाई का कार्य करवा रहे हैं, जो एक मुरादाबाद के लिए अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने सारे पार्षदों को ये कहा गया था कि जो नदी के किनारे वार्ड हैं उनमें पार्षदों की एक कमेटी बना दी जाए, और हमने समय रहते उसकी कमेटी बनाई और उन्होंने उसकी निगरानी करी, और आज गंगा, रामगंगा और गंगा नदी हमारी बिल्कुल स्वच्छ है और वहां पर बिल्कुल किसी प्रकार की भी कोई भी कोरोना से संबंधित दिक्कत परेशानी नहीं है।
विनोद जी, इसी के साथ जुड़ा हुआ एक सवाल ये है, चूंकि मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं और कोरोना काल के बीच में चूंकि बहुत सारी चीजें जब प्रभावित हुई तो निश्चित तौर पर वहां का उद्योग धंधा भी प्रभावित हुआ और उसके साथ जुड़े हुए वो दैनिक वेतनभोगी या हम जिनको कहें दिहाड़ी के तौर पर जो लोग काम करते थे या फिर उसके साथ जुड़े हुए जो लोग थे, उनकी आजीविका भी कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से प्रभावित हुई है। अभी मुख्यमंत्री की योजना यह है कि 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता के तौर पर वो मदद की राशि, वो सहायता की राशि उन तक पहुंचाई जाए। इसको आप लोग कैसे एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं? ये जो मदद है, ये जो सहायता है, ये उस तबके तक आप लोग कैसे पहुंचा पा रहे हैं? क्योंकि इसमें बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके पास ये जानकारी नहीं है। अगर उसको ये जानकारी है भी तो वो ये समझ नहीं पाता कि उसको ये मदद मिले कैसे। इस लेवल पर आप लोग कैसे काम कर रहे हैं और यहाँ पर क्या चुनौतियां हैं अभी आप लोगों के सामने, अगर इस विषय को आप बता पाएं। आयुषी, मुरादाबाद पीतल नगरी है, यहां पर लगभग 8,000 करोड़ का निर्यात हार्ड फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा का हम महानगर मुरादाबाद से अर्जन करते हैं और जो 5 लाख लोगों को हम लोग मुरादाबाद में रोजगार देते हैं। परंतु इस कोरोना काल में जो लॉकडाउन लगा, इसमें एक अच्छी बात ये हुई कि जो हमारी निर्यात इकाई थी वो लगभग 50% के अनुपात में चलती रही जी। केवल ये जो ऑक्सीजन की कमी आई और ऑक्सीजन के सिलेंडर जो सप्लाई हुए, तो इन इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन की जहां पर वो हुई केवल उसी की दिक्कत आई। बाकी हमारे यहाँ रोजगार से संबंधित किसी प्रकार की भी कोई विशेष समस्या सामने नहीं आई और हमारा निर्यात का व्यापार इस कार्यकाल में 50-60% तक निर्यात का कारोबार होता रहा। इसके लिए हमारे निर्यातक भाइयों को भी और प्रशासन को भी इसका सहयोग प्राप्त होता रहा और कोऑर्डिनेशन रहा आपस में, जिस कारण हमारे यहाँ उस तरीके का कोई विशेष प्रॉब्लम सामने नहीं आई। और जो अभी आपने एक प्रश्न बताया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो हमारे रेहड़ी वाले, खोमचे वाले, ठेले वाले, पटरी वाले जो दुकानदार हैं, उन लोगों के लिए नगर निगम के अंदर लगातार रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और हमारे यहाँ लगभग 8,000 ठेला, पटरी, खोमचे, इन लोगों का रजिस्ट्रेशन के होके ऑनलाइन हो चुका है और मैं समझता हूं कि उनके खातों में 1,000 रुपए जो आने हैं वो आ भी गए होंगे, नहीं तो आ जाएंगे। विनोद जी, मुझे एक चीज़ और बताएं, चूंकि आर्थिक तौर पर भी जो इसका इम्पैक्ट है वो सब जगह हम लोग देख रहे हैं कि देखने को मिल रहा है। हालांकि आपने ये बताया कि बहुत ज़्यादा उद्योग के ऊपर इसका असर नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली नगर निगम के आय के सोर्स के बारे में बात करूं तो वहाँ पर, और चूंकि आर्थिक तौर पर जब चीज़ें प्रभावित हो रही हैं तो आप लोगों के सामने भी बड़ा चैलेंज है। जो लोग हैं वो आप लोगों से उम्मीद ये करते हैं कि जो टैक्स के तौर पर जो नगर निगम प्रशासन उनसे लेता है उस पर कुछ रिबेट उनको मिल जाए, कुछ छूट मिल जाए, चाहे हाउस टैक्स का हम जिक्र करें या अन्य टैक्सेस जो कि निगम प्रशासन की तरफ से होते हैं। क्या उसको लेकर के कुछ रिलैक्स आप लोग देने वाले हैं मुरादाबाद वासियों को, या इसको लेकर के कोई योजना है या कुछ आप इसको बढ़ाने वाले हैं? क्योंकि मुरादाबाद की जनता बड़ी उम्मीद के साथ ये भी आपसे समझ रही है और जानना चाह रही है कि आप उनको रिलैक्सेशन के नाम पर अभी उनके साथ किस तरीके से आप उनको ये सहूलियतें पहुँचाने वाले हैं। अगर इस विषय में आप लोगों की तरफ से कोई जानकारी आप दे पाएँ या आप बता पाएँ, भविष्य की योजना क्या है इसको लेकर के? ऐसा है, महामारी ये महानगर मुरादाबाद की नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये भारतवर्ष की नहीं है, ये महामारी समस्त विश्व की है, दुनिया की है। और इस महामारी में मैं समझता हूं कि प्रत्येक भारतवासी को, प्रदेशवासियों को, महानगर वासियों को खुलकर सहयोग करना चाहिए और सहयोग कर भी रहे हैं।
हमारी आय का साधन राज्य वित्त आयोग से और 15वें वित्त आयोग से और नगर निगम की जो निधि है, लोकल जो हम भवन कर और जल कर के द्वारा करते हैं, परंतु हमने अप्रैल और मई 2 महीने बिल्कुल भी महानगर वासियों पे टैक्स के लिए कोई भी, बिल्कुल भी 1 महीना तो लॉकडाउन में निकल गया जी। और 1 महीना पहले भी हमने किसी प्रकार का बहुत ज्यादा दबाव नहीं दिया। जिस व्यक्ति ने भी स्वेच्छा से अपने आप हमें कर जमा करा दिया, ठीक है, परंतु अब चूंकि हमारा एकमात्र आय का साधन भवन कर और जल कर है, प्रदेश सरकार से भी हमें अपेक्षित सहायता मिल रही है, परंतु इस बीच में कोरोना काल में हमारे द्वारा जो भी सैनिटाइजेशन का कार्य है, जो भी फॉगिंग का कार्य है, जो भी अन्य कार्य हैं, उनके ऊपर हम लोग अतिरिक्त खर्च कर रहे हैं। हमने अपने राज्य वित्त आयोग से भी शासन के द्वारा जिला प्रशासन को हमने अपना जो भी अंश है वो दिया है, और जो भी शासन हमसे अपेक्षा करता है वो हम हमेशा तत्पर हैं। चूंकि हमारा कार्य है कि प्रत्येक नागरिक को जो भी नागरिक सुविधा है वो अधिक से अधिक मिले। कोरोना काल के अलावा भी हम लोग इसके लिए हमेशा वचनबद्ध हैं। ये हम पूरी महानगर की जनता को इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि हमारी सरकार जनता के द्वार आने वाले टाइम में हर घर को जल, प्रत्येक घर के द्वार पे जल होना चाहिए, पानी की टंकी होनी चाहिए, और बढ़िया से बढ़िया, बेहतर से बेहतर हम लोग, चाहे वो सड़कों के मामले में हो, चाहे हम पथ प्रकाश के मामले में हो, चाहे वो जल निकासी के नालों के लिए हो, चाहे वो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हो, वो सब कार्य हम कर रहे हैं। चूंकि आपको मैं आयुष जी बता दूं, महानगर मुरादाबाद स्मार्ट सिटी के 4th राउंड में चयनित हुआ है। इस 4th राउंड के अंदर हम लोग स्मार्ट सिटी के माध्यम से भी मुरादाबाद वासियों को बहुत सारी नई नई योजनाएं हम लोग मुहैया कराने जा रहे हैं, जिसके अंदर चाहे स्कूलों का मॉडर्नाइजेशन हो, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हो, गवर्नमेंट बिल्डिंग पे सोलर लाइट का काम हो, पार्कों का निर्माण, बहुत सारे कार्य हम कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मुरादाबाद वो जगह है जहां पर स्वर्गीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का रामगंगा के तट पर अस्थि विसर्जन हुआ था। उसका भी हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्मारक है, अटल घाट का निर्माण करवाने जा रहे हैं, जो कि एक अपने आप में वो होगा। यहाँ पर विकास के तौर पे हम लोगों ने पूरा जो पार्किंग के लिए सिटी सेंटर हो, चाहे वो सड़कों के लिए, ये सारे प्रोजेक्ट हमारे बन रहे हैं। और मुरादाबाद स्मार्ट सिटी के अंदर भी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में अपनी एक पहचान बनाने जा रहा है। चूंकि मुरादाबाद विश्व के पटल पर अपनी पीतल की चमक के लिए हमेशा जाना जाता है। चाहे किसी भी आप देश में चले जाएं, हैंडीक्राफ्ट, गिफ्ट आइटम, चाहे वो पीतल के हो, चाहे वो एल्युमिनियम के हो, चाहे वो लोहे के हो, चाहे वो लकड़ी के हो, एक से एक कलात्मक वस्तुओं के लिए मुरादाबाद की चमक, मुरादाबाद की पहचान पूरे विश्व के अंदर अपने आप में पहचान बताती है। मैं मुरादाबाद के लिए और अपने उत्तर प्रदेश वालों के लिए और हमारे
पूरे जो प्रशासनिक अमला है, हमारे जो पार्षद बंधु हैं, हमारे नगर निगम के कर्मचारी हैं, मैं उन सब का भी इस कोरोना काल में जिस तरीके का सामंजस्य बनाकर इस कोरोना से हमने विजय प्राप्त की है, उसके लिए मैं ईश्वर का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने नहीं, बिल्कुल विनोद जी, देखिए ये बिल्कुल निश्चित तौर पर एक तो सब बधाई के भी पात्र हैं और बहुत शुभकामनाएं भी आपको हैं कि आप जिन बातों को बता रहे हैं या फिर जिस एक खाके को लेकर के आप चल रहे हैं, आप वहां तक जरूर पहुंचे और मुरादाबाद विश्व पटल पर अपनी पहचान को बनाए। इसी के साथ मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, आप विनोद जी, क्योंकि मुझे ये बताएं, मुरादाबाद के महापौर होने के नाते लोगों का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है और बिना सहयोग के इस स्थिति तक आप लोग नहीं पहुंच पाते। जब आपने कहा कि आप 95% तक इन सारी स्थितियों को नियंत्रण में लाए हैं, तो एक तो मुरादाबाद वासियों का आपको सहयोग किस तरीके से मिला, कितना मिला इस कोरोना काल के दौरान, थोड़ा इसको बताएं। और दूसरा, अगर मुरादाबाद वासियों से आप कोई अपील करना चाहते हों आज इस ई अधिवेशन के माध्यम से, तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर करें। मैं महानगर मुरादाबाद के जितनी भी हमारे संगठन हैं, जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, उन लोगों ने अपने आप आगे आके प्रत्येक घर घर खाना पहुंचाया। जो हमारे कोरोना के पीड़ित मरीज थे, उनके घरों में खाना पहुंचाया मुफ्त। गरीबों के घर घर जाकर उन्हें कच्चा राशन दिया, मास्क दिए, और ये काम निरंतर चल रहा है। मैं आपको आयुषी बताना चाहता हूं कि जब 20 अप्रैल से कोरोना अपनी तेज पीक पे आना शुरू हुआ, लोगों के घरों में गैस के सिलेंडर लगा कर लोगों ने अपने घरों में गैस, ऑक्सीजन अपने घरों में ली। गैस की सिलेंडर की मारामारी हो गई। मैंने और हमारे सहयोगियों ने गैस के सिलेंडर, ऑक्सीजन के घर घर पहुंचाए। और मैं समझता हूं कि जो हमारे यहाँ मुरादाबाद में 11,000 एक्टिव केस हो गए थे, आज 500 एक्टिव केस रह गए हैं जी, 500 ओनली। तो जो 11,000 एक्टिव केस हो गए थे, उनमें से जो होम आइसोलेशन थे, उन लोगों के लिए सिलेंडर, लोगों को हमने अपने प्रयासों से रात रात भर जागकर उनको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराना, हॉस्पिटल में बेड मुहैया करवाना, और उसके अलावा उनको जो हॉस्पिटल के माध्यम से छूट मिल सकती थी, सरकारी रेटों पे कम से कम दाम में जो उनको इलाज मिल सकता था वो करवाना, रेमडेसिविर इंजेक्शन प्रशासन के माध्यम से उनको समय पर उपलब्ध कराना, ये कार्य हम सब लोगों ने मिलकर, मैंने अकेले ने नहीं, मेरे समस्त जनप्रतिनिधियों ने और सारी संगठन के लोगों ने किया। तभी आज हम मुरादाबाद वासी इस कोरोना जैसी महामारी से बाहर निकलने में सक्षम हुए। और आने वाले टाइम में जो तीसरी लहर बार बार हो रही है, ब्लैक फंगस की बात हो रही है, इन सबके लिए भी हमारी प्रदेश सरकार ने सारी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुरादाबाद में आके कंट्रोल सेंटर को, कोविड कंट्रोल कमांड सेंटर को देखा और जो उन्होंने दिशा निर्देश दिए, उसके अनुसार आज मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले किसी भी प्रकार के हम तैयार हैं। और आने वाली महामारी, पहले तो भगवान से, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि अब कोई महामारी ना आए, कोई महामारी ना आए, और हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा महानगर। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं। विनोद जी, बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए और हमारे साथ इस अधिवेशन में शामिल होने के लिए। तो मुरादाबाद के महापौर को आप सुन रहे थे। लगातार तमाम महापौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं कि नगर निगम क्षेत्र के अंदर जो काम हुए हैं, उनका ब्यौरा भी उनके द्वारा दिया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि नगर निगम की जो जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन इस कोरोना काल के दौरान किस प्रकार से उनके द्वारा किया गया है। ये अधिवेशन लगातार जारी है। कुछ और महापौर भी हमारे साथ आगे जुड़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस आते हैं।